अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शमाइलास मैथ्स वन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को कवर किया था, जो आज की हमारी वीडियो है वो क्वेश्चन नंबर 5 के मुतालिक है। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, मतलब क्वेश्चन आपको गिवन होगा, क्वेश्चन को आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में उसका आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/5 ओवर 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3। ये क्वेश्चन देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, ओवर में जस्ट हमारे पास 2 वेरिएबल्स, ठीक है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में देखें हमारे पास जो है इसको सिंपल फॉर्म में किया हुआ है, मतलब 25 था यहाँ पे, 25 को उन्होंने सिंपल फॉर्म में किया है। इसका मतलब कोई ऐसा नंबर लिया है जिसका हम स्क्वायर करें हमारे पास 25 आ जाए। स्क्वायर ही क्यों लिया है हमने, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो पावर है ना 3/2, हमने किसी ऐसे डिजिट का स्क्वायर लेना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर लेना है जिसका आंसर हमारे पास क्या आए 25, ठीक है। अब देखिए हमारे पास अगर हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 25 आता है ना। तो यहाँ पे इसलिए हमने 5 का स्क्वायर यूज़ किया है कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 25 आएगा, ठीक है। अब देखें 5 का स्क्वायर लिया है और इधर हमारे पास पावर में क्या था 3/2, ये वाला 3/2, फिर मल्टीप्लाई 243। अब ये बहुत बड़ी वैल्यू है, हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका हम स्क्वायर करें, क्यूब करें या कोई भी उसकी पावर ले तो हमारे पास क्या आ जाए 243। तो वैसे हमें लेनी तो पावर 5 चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास पावर 5 आ जाएगी ना तो हमें आसानी हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में कि 3/5 है और अगर इधर भी किसी भी डिजिट की पावर आ जाए जिसको हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और 243 बने तो 5 के साथ 5 कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट हमारे पास इधर पावर में 3 बच जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं जिनमें हमें नहीं पता चल रहा होता कि हम कौन सा ऐसा डिजिट लें, कौन सा ऐसा नंबर लें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड आपने छोटी क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देती हूँ। 243 है, इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसके प्राइम फैक्टर ढूंढने हैं कि कौन कौन से हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए 243 है, अगर मैं 3 के टेबल पे इसको सॉल्व करूँ तो 3 8 द 24 और 3 1 द 3, ठीक है। मतलब हमने दो पेयर बना लिए, एक 24 का बना लिया और एक 3 का बना लिया, तो 3 8 द 24 आ जाएगा और 3 1 द 3। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, नेक्स्ट अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है 81। अब हमने क्या करना है 81 को सॉल्व करना है, ठीक है। 81 को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही तो आप सिंपल क्या करोगे, इधर आप डिवीजन कर लोगे, मतलब कि यहाँ पे 81 जो है उसको अंदर रख के हम किस पे डिवाइड कर देंगे, इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे। डिवीजन तो आप लोगों को आती होगी ना, तकसीम करना तो आपको आता होगा। 81 को 3 पे हमने डिवाइड करना है, तो इसका जो आंसर आएगा उसको हमने नीचे इधर पुट कर देना है, ठीक है। अब देखिए 81 को 3 पे आप लोगों ने डिवाइड करना है, डिवाइड करके देखिए क्या आंसर आता है 27 आएगा। मैं आपको इधर करवा देती हूँ, अगर हम कर लें 3 2 द 6, ठीक है, तो कितने बचेंगे, इधर से 2 बच रहे हैं ना, 8 है, 3 2 द 6 आ गया, 2 जो है वो 1 से आगे आ जाएगा, 1 के आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितने बन जाएंगे 21, मतलब 2 जो इधर से बचे थे और एक 1 ये वाला, तो ये मिलके 21 हो जाएंगे। तो 3 7 द 21, फिर 27 आपने 3 का टेबल पढ़ना है, 3 9 द क्या होता है 27 होता है, फिर 3 3 द 9, 3 1 द 3, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी, और ये वाले जो हमारे पास इस साइड वाले हैं ये हमारे पास इसके क्या होते हैं प्राइम फैक्टर होते हैं, इनको हम प्राइम फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। किसके प्राइम फैक्टर हैं 243 के प्राइम फैक्टर हैं, तो इनको हमने एक साइड पे लिख लिया। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इन सब को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास जो है वो 243 आएगा, ठीक है। अब ये इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया, सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 3 की पावर क्या लिख ली है 5, ठीक है। हमें भी तो यही चाहिए थी क्वेश्चन में कि अगर हमारे पास किसी भी डिजिट की पावर 5 हो तो उसको हम लिख लें और इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो जब हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास
43 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो क्या आए हैं 3 की पावर 5। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है। चलिए जी देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे अब देखिए 3 की पावर 5 आ गया है और पावर में 3/5 आ जाएगा। अब देखें ओवर में जो हमारे पास वैल्यू है वो है 16 की पावर है 5/4। अब आपने कोई ऐसा डिजिट देखना है जिसकी पावर हम 4 लें। आप देखें यहाँ से देखना है, ये जो पावर आपको क्वेश्चन में गिवन है ना 5/4, ये जो ओवर में वैल्यू है ना, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किसी भी डिजिट को कोई ऐसा डिजिट सिलेक्ट करें जिसकी पावर 4 हो, जिसकी पावर 2 हो या जिसकी पावर 5 हो, ताकि ये वाली जो ओवर वाली वैल्यू है वो यहाँ पे मौजूद डिजिट की पावर के साथ कैंसिल हो सके। ठीक है, अब यहाँ पे 16 है और यहाँ पे है 5/4, मतलब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हम कोई ऐसा डिजिट लेंगे जिसकी पावर हमारे पास क्या आ रही हो 4 आ रही हो। ठीक है, तो 2 की पावर 4 करें तो वो क्या आता है 16 आता है 2 की पावर 4, और यहाँ पे 5/4 मल्टीप्लाई यहाँ पे 8 है तो 2 की पावर 3 करेंगे तो वो क्या आता है 8 आता है। ठीक है, 2 की पावर 3 और 4/3 आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी सिंप्लीफिकेशन की। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, आपने इसको अगले स्टेप में जाके कैंसिल आउट करना है। ठीक है, मतलब पहले यहाँ पे आपने इस तरह से वैल्यूज लिख लेनी है, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाके आपने इनको कैंसिल आउट करना है। अब यहाँ पे 2 था और इधर पावर वाला 2 था, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 5 था और इधर भी पावर में हमारे पास 5 आ रहा था, 5 के साथ 5 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2 की पावर 4 थी और यहाँ भी हमारे पास ओवर में क्या था 4 था, तो 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 3 थी और इधर 4/3 थी, ओवर में 3 था, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बाकी हमारे पास क्या बचा है, इधर 5 की पावर 3 बची है, इधर 3 की पावर 3 बची है और यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 5 बची है और इधर 2 की पावर 4 बच गया। 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 भी 5 की भी पावर 3 है हमारे पास और मल्टीप्लाई 3 की पावर भी 3 है, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास बेस जो है वो चेंज है और एक्सपोनेंट सेम है। ठीक है, आई होप कि आपको बेस और एक्सपोनेंट का पता होगा। चलिए अगर नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ आपको कि ये जो ऊपर होती है ना ये वाली चीज़, ये हमारे पास एक्सपोनेंट होती है और ये जो होती है ये हमारे पास होती है बेस। इसको हम बेस बोलते हैं और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो बेस है ना वो दोनों की चेंज है और एक्सपोनेंट सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को जो है वो होल की पावर ले लेंगे, मतलब जैसे हमारे पास मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 है ना, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख के इनकी पावर को जो है वो बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, पावर जो है इनकी बाहर आ जाएगी और अंदर हमारे पास क्या बचेगा 5 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट हमारे पास जो है ओवर में अब देखिए यहाँ पे आपके पास बेस सेम है, पावर चेंज है। जब हमारे पास बेस चेंज थी और पावर सेम थी तब हमने क्या किया था कि ब्रैकेट लगा के बेस को अंदर लिख दिया था और पावर को हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया था, दोनों की कॉमन ले ली थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है और पावर क्या है चेंज है। जब आपके पास इस तरह की कंडीशन हो ना कि बेस सेम हो और पावर जो है वो चेंज हो, तो मैथमेटिक्स का एक रूल है कि आपने बेस को एक ही बार लिखना होता है और जो पावर होती है उसकी वो दोनों की क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बेस 2 थी तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा और पावर जो थी 5 और 4 इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखिए 5 और 3 ऊपर वाले दोनों वैल्यूज 5 और 3 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 15 आ जाएगा, 15 की पावर 3 आ जाएगा और 2 5 और 4 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो 2 की पावर 9। तो यहाँ पे हमने करना है, अगर आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिख लोगे ना 15 की पावर 3 तो ये डायरेक्ट उसका आंसर दे देगा। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपकी आसानी के लिए खोल के इनको लिखा हुआ है। 15 की पावर 3 मतलब 15 को 3 टाइम्स आपने 15 से मल्टीप्लाई करना है और 2 की पावर 9 मतलब आपने 2 को 9 टाइम्स 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इनका आंसर आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे आपको ये आंसर गिवन है, जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे या खुद से भी सॉल्व करोगे तो आपके पास इसका ये वाला आंसर आ जाएगा। देखिए अब ये कितनी सिंपल फॉर्म में ओवर में आ गया है। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्वेश्चन देखने से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। ठीक है, लेकिन हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी। चलिए अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखें, इसमें अंडर रूट भी यूज़ हो रही है, एक्स की पावर क्यूब 54
मतलब जो अंडर रूट है ना, अंडर रूट की जो पावर है वो हमारे पास 3 है, फिर 54, 9 की पावर x प्लस 1, 2 16, 3 की पावर 2x माइनस 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से ही सिंप्लीफाई करना है। तो चलते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में देखें, सबसे पहले तो इसमें जो वैल्यूज़ गिवन है ना, उनको हमने उनके प्राइम फैक्टर मालूम करने हैं, जिनके हम खुद इजीली बता सकते हैं। जैसे 9 है, 9 के हम इजीली बता सकते हैं ना, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करने की ज़रूरत नहीं है। 27 है, इसके भी हम बता सकते हैं प्राइम फैक्टर इजीली। लेकिन 54 और 216 इनको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से हमें पता चलेगा कि इनके प्राइम फैक्टर कौन से हैं। ठीक है, तो 54 को देखें, यहाँ पे फैक्टराइजेशन की हुई है इसकी। 54 को अगर आप डिवाइड कर लें 2 पे, तो आपके पास आंसर क्या आता है, 27 आता है। तो आपने जो आंसर आएगा डिवीजन के बाद उसको यहाँ पे लिखना है और 2 इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद 27, इसकी तो इजीली कर सकते हैं। 3 का टेबल 9 तक पढ़ें तो हमारे पास क्या आता है, 27 आता है। फिर हमने देखना है कि 9, फिर 9 को अंदर रख के आप 3 पे डिवाइड कर लें, या फिर टेबल ही पढ़ लें, 3 3 द 9, 3 1 द 3। ठीक है, तो ये हमारे पास 54 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है, और ये वाले जो हैं ये इसके हमारे पास क्या आ गए हैं, प्राइम फैक्टर आ गए हैं। ठीक है, 54 के प्राइम फैक्टर क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, मतलब कि 2 जो है वो एक बार आया है, और 3 जो है वो 3 टाइम्स है, मतलब 3 की पावर क्या आई है, 3 आई है। नेक्स्ट है हमारे पास 216 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 पे सबसे पहले आपने छोटे टेबल पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करनी है। ठीक है, अगर 2 के टेबल पे नहीं हो रही तब आप 3 के टेबल पे कर सकते हो, अगर 3 के टेबल पे नहीं हो रही तो फिर आप 4 के टेबल पे जा सकते हो, लेकिन स्टार्ट आपने सबसे छोटे टेबल से ही स्टार्ट करना है, मीन्स 2 से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 21 है, तो 2 10 का क्या होता है, 20 होता है। फिर यहाँ से 1 बच गया था, वो 1 और ये 6 कितने बन गए, 16 बन गए, तो 2 8 द 16। फिर उसके बाद 2 5 द 10, 2 4 द 8, फिर वही 54 आ गया। 54 की अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है, 2 2 द 4, 2 7 द 14, फिर 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। ठीक है, अब ये वाले जो फैक्टर हैं ये हमारे पास जो है 216 के फैक्टर भी आ गए हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर में हमारे पास क्या है, 2 जो है वो भी 3 टाइम्स है, 3 जो है वो भी 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 216 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, मतलब 2 भी 3 टाइम्स है और 3 भी 3 टाइम्स है। और यहाँ पे 2 हमारे पास एक ही बार आया था और 3 जो है वो 3 टाइम्स आया था। ठीक है, अब हमने फैक्टर्स मालूम कर लिए हैं, प्राइम फैक्टर मालूम कर लिए हैं, किसके, 54 के भी मालूम कर लिए हैं और 216 के भी। अब हमने क्या करना है, जहाँ पे 54 है ना क्वेश्चन में, 54 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, और 216 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ठीक है, तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे देखिए हमारे पास 54 था क्वेश्चन में, 54 की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट है, अंडर रूट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, मतलब ये हमारे पास अंडर रूट नहीं क्यूब रूट है। यहाँ पे 3 है ना, तो इसको हम क्यूब रूट बोलेंगे। और यहाँ पे 27 की पावर 2x ओवर 3 का स्क्वायर। देखिए 9 की मैंने आपको बताया था कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 9 के। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर और बाहर जो है वो ब्रैकेट लगा के हमने क्या लगाया, x प्लस 1, फिर प्लस 216 है, 216 की जगह पे हम उसके प्राइम फैक्टर लिखेंगे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ठीक है, उसके बाद है 3 2x माइनस 1, ये सेम एज इट इज़ ही वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इसको अभी हमने सॉल्व नहीं करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में 27 को सॉल्व किया। 27 आपको पता है 3 का टेबल पढ़ें तो हमारे पास 3 के टेबल पे ही 27 आ जाते हैं ना, मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 27 आता है। तो अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हमारे पास क्या होगा, 3 की पावर 3। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये हमारे पास 3 की पावर 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें 27 की जगह पे हमने क्या लिखा, 3 की पावर 3, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया, 2x ओवर 3 की पावर। अब देखिए ये वाला जो हमारे पास 2 आया था ना, ये वाला जो हमने 9 के स्क्वायर के लिए यूज़ किया था, यही वाला 2 जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा इस जगह पे। ठीक है, फिर यही वाला 2 जो है जब हम 1 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो 2 है ना, ये x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बन गई है 2x प्लस 2। फिर उसके बाद प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, अब देखिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था
कि अगर हमारे पास जो है बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट लगी है, इस ब्रैकेट का मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे अभी वही कंडीशन बन रही है, बस थोड़ी सी चेंज है कि यहाँ पे उन्होंने मल्टीप्लाई जाहिर नहीं करवाया हुआ, लेकिन ये चीज़ें वो मल्टीप्लाई ही रही हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे, मतलब बेस को एक बार लिखेंगे, बेस हमारे पास 3 है ना, तो 3 को एक बार लिखेंगे और इसकी पावर क्या है 2x - 1 और +3। ठीक है, तो ये हमारे पास पावर्स क्या हो गई, ऐड हो गई। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में है 2 × 3 की पावर 3 सेम एज इट इज़, फिर मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया अपने क्वेश्चन को जो है ना वो इजीली सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे हमने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। क्या चेंजिंग करनी है कि यहाँ पे हमारे पास जो था ब्रैकेट के बाहर जो था वो 2x था ना, और यहाँ पे हमारे पास 3 के ऊपर जो पावर थी वो 3 थी। अब हमने चेंज क्या किया, हमने 3 को जो है वो बाहर ले लिया और 2x को 3 के ऊपर पावर बना लिया। ठीक है, तो 3 के ऊपर 2x आ जाएगा, 3 की पावर 2x, और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने ऐसा क्यों किया है, किस लिए। तो देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन में था ना वो हमारे पास क्यूब रूट गिवन थी। ठीक है, आपको पता है जब हमारे पास सिंपल इस तरह की अंडर रूट हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, आप लोगों को मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। ठीक है, उसकी वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है। सॉरी, ये लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो रही है, मैं दोबारा से राइट कर देती हूँ इधर। स्क्वायर सिर्फ अंडर रूट जो होगी ना, जिसके ऊपर मतलब कोई भी डिजिट नहीं दिया हुआ होगा, सिंपल होगी, तो उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। ठीक है, तो आपको पता है इस तरह की जो सिंपल अंडर रूट होती है वो अगर हमारे पास किसी भी नंबर का, किसी भी डिजिट का स्क्वायर आ जाए तो वो अंडर रूट इससे कैंसिल हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास इसी के ऊपर, इसी अंडर रूट के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू मेंशन हो तो वो हमारे पास उसकी पावर में आ जाती है। मतलब जैसे यहाँ पे क्यूब रूट है ना, तो यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो इसकी जब हम वैल्यू लिखेंगे ना तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू 1/3 के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह से फॉर एग्जांपल अब अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि ये हमारे पास जो है एक स्क्वायर रूट था। ठीक है, इसकी पावर अब उन्होंने 7 दे दी है। ठीक है, तो अगर उसकी वैल्यू मालूम करना चाहें कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी, ये किसके इक्वल है, तो ये हमारे पास इक्वल होगा 1/7 के। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1/7 के। आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे हमारे पास क्यूब था तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस अंडर रूट को अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ इस जज़र को, तो इसकी जगह पे हम 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने वही किया है। नेक्स्ट स्टेप में पहले इसका ओवर देख लें, ओवर में क्या चेंजिंग हुई है। यहाँ पे हमारे पास 3 2x + 2 सेम एज इट इज़ आ गया, +2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x + 2। अब ये वाला जो स्टेप है ना, इस स्टेप में उन्होंने क्या किया, इस पूरे स्टेप में उन्होंने कॉमन लिया है। कॉमन क्या ले सकते हैं हम, दोनों कॉमन तो वो चीज़ लेते हैं ना जो दोनों में हो। तो इधर भी हमारे पास 3 की पावर 2x + 2 था और इधर भी हमारे पास 3 की पावर 2x + 2। तो इसको जो है हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 3 की पावर 2x + 2 तो बाहर चला गया है ना, कॉमन चला गया, तो इसकी जगह पे हमारे पास 1 बचेगा इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे हमारे पास 1 आ गया, और यहाँ पे ये वाला 3 की पावर 2x + 2 बाहर चला गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, 2 की पावर 3 बच गया। ठीक है, इस तरह से उन्होंने इसका ओवर सॉल्व किया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या किए, ये जो अंडर रूट थी ना इसकी वैल्यू ले लिया 1/3। तो ये जो वैल्यू है 1/3 ये इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में 2 × 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x आ जाएगा, सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 2x + 2 और 1 + 2 की पावर 3, आपको पता है 8 होता है, 2 की पावर 3 करें तो 8 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये वाली चीज़ फिर वही स्टेप रिपीट हो रहा है, बेस और एक्सपोनेंट वाला, जो कि हम पहले कर चुके हैं कि अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेस सेम थी तो 2x + 3 हो गया है, और नीचे हमारे पास क्या था, 3 की पावर 2x + 2, और 8 और 1 कितने होते हैं, वो हमारे पास होते हैं, उनको ऐड करेंगे तो वो 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि ये जो चीज़ थी ना हमारे पास 3 की पावर 2x + 2, इसको हम ऊपर लेके गए। क्यों ऊपर लेके गए हैं, इसको हम ऊपर इसलिए लेके गए हैं, अगर हम
इसको लेके जाएंगे ना तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। और दूसरा ये कि इसकी जो है वो बेस सेम है, तो इस दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, आपको पता है कि किसी भी वैल्यू को, किसी भी चीज़ को अगर हम ओवर से ऊपर की तरफ, मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर की तरफ लेके जाएं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर वो उसकी पावर जो है वो प्लस में थी तो उसकी पावर माइनस में आ जाती है, अगर पावर माइनस में थी तो पावर किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 3 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 3 था। अब ये वाली जो वैल्यू है न्यूमिनेटर की तरफ आएगी तो यहाँ पे 3 की पावर, पहले यहाँ पे 2x जो था वो प्लस का था तो ऊपर आके माइनस 2x हो गया, यहाँ पे 2 जो है वो प्लस का था तो ऊपर आके माइनस का हो गया, और नीचे ओवर 9 वैसे ही रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में वही किया कि इन दोनों की बेस सेम थी तो पावर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने से हमारे पास जो है 2x और 2x कैंसिल हो गए, एक 2x पॉजिटिव था और दूसरा नेगेटिव था तो दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहाँ पे हमारे पास बचा है +3 - 2। ठीक है, तो 3 में से 2 चले जाए वो तो 1 बचता है, 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, 6 ओवर 9। फिर इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिए सेम टेबल पे। सेम टेबल हमने कौन सा यूज़ किया, 3 का टेबल यूज़ किया, 3 2 द 6, 3 3 द 9। तो सिंपल हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास आया 2/3। ठीक है, देखिए हमने इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्वेश्चन देखने में बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था, मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो हम इसको जो है इसकी सिंपल फॉर्म में लेके आ गए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी अंडर रूट यूज़ हुई है और कुछ वैल्यूज़ हैं, उनकी पावर्स हैं 2 की पावर 16, इसकी पावर 2/3, 25 इसकी पावर 1/2, फिर ओवर है। फिर अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक न्यू चीज़ आई है। ठीक है, एक न्यू आर्टिकल हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। वो क्या है कि ये डेसिमल की वैल्यू है और डेसिमल की वैल्यू के साथ फिर माइनस वाली उन्होंने पावर भी दे दी है। चलिए इसको देखते हैं, ये कितना मुश्किल है। वैसे मुझे सबसे ज़्यादा आसान और मज़े वाला क्वेश्चन यही लगा। इसको सॉल्व करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, जस्ट आपने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, ये 216 जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मैं आपको पिछले क्वेश्चंस में करवा चुकी हूँ, वो हमारे पास थी। मैं आपको दिखा देती हूँ 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई थी। ये देखें, यहाँ पे हमने किया था ना इसको प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी, तो यहाँ पे हमारे पास इसके फैक्टर आए थे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में जो है डायरेक्ट इसके प्राइम फैक्टर ही लिख दिए हैं। ठीक है, अगर आपने देखनी हो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप पिछले क्वेश्चन को अच्छे से देख लें, उसको अच्छे से तैयार कर लें तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे किया मैंने। तो यहाँ पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की 216 की, तो उसके फैक्टर हमारे पास क्या आ गए, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 25 की तो करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ इसमें कि डेसिमल को कैसे सॉल्व करना है। डेसिमल को सॉल्व करना आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, 4 5 6 7 8 तक। ठीक है, डेसिमल को अच्छे से आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से इसको ख़त्म करते हैं। मैंने यहाँ पे किया हुआ भी है, देखें 0.04 है। इसको अब हमने इसका डेसिमल हटाना है। जो मैंने ट्रिक तैयार की हुई है, जिस ट्रिक के साथ मैं डेसिमल को ख़त्म करती हूँ, मतलब वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को कभी भी ये डेसिमल ख़त्म करने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। देखें यहाँ पे हमने क्या करना होता है, ये जो डेसिमल है ना, डेसिमल पहले तो आप वैल्यूज़ लिख लें, ज़ीरो के अलावा जो वैल्यूज़ आपको गिवन हो वो सारी आपने लिखनी है। अब देखिए यहाँ पे ज़ीरो को छोड़ के यहाँ पे हमारे पास, अगर आपके पास ज़ीरो जो है वैल्यू के बाद आ रहा हो, मतलब कि कोई ना कोई वैल्यू हो फिर उसके बाद हमारे पास कोई ज़ीरो हो, ठीक है, मतलब लेफ़्ट साइड पे अगर ज़ीरो हो फिर हम लिखेंगे। लेकिन अगर हमारे पास जो है पॉइंट से पहले कोई ज़ीरो आ रहा है, पॉइंट से पहले ज़ीरो आ रहा है या किसी डिजिट से पहले ज़ीरो आ रहा है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे देखें पॉइंट से पहले और इस डिजिट से पहले ज़ीरो है तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 4 लिखने के बाद फिर आपने क्या करना है कि डेसिमल देखना है, डेसिमल की ओवर लगाना है, ओवर लगाने के बाद डेसिमल की जगह हमने क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। फिर आपने देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। डेसिमल के बाद हमारे पास 2 डिजिट हैं तो उतने ही ज़ीरो लगा लेने हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम डेसिमल को ख़त्म कर सकते हैं। आई होप आपको इस ट्रिक की समझ आई होगी। पहले आपने क्या करना है, जो वैल्यू गिवन है वो लिख लेनी है, जस्ट वैल्यू लिखनी है, ज़ीरो को इग्नोर करना है। अगर ज़ीरो आपके पास डिजिट के बाद हो तब लिखना है, अगर आपके पास किसी डिजिट से पहले ज़ीरो आ रहा है तो आप वो ज़ीरो नहीं लिखेंगे। ठीक है,
अब देखिए ज़ीरो लगाने के बाद, ज़ीरो को हटा के वैल्यू लिखने के बाद फिर हमने क्या करना है, पॉइंट की जगह पे 1 लगाना है और पॉइंट के बाद देखना है कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 है, 2 है, 3 है, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उतने हमने क्या लगा देने हैं, 0 लगा देने हैं। ठीक है, अब डेसिमल को ख़त्म कर लिया। अब हम देखते हैं इसकी पावर को। पावर हमारे पास क्या आ रही है, माइनस में आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको आई थिंक एक्सरसाइज 1.1 में करवाई थी या एक्सरसाइज 1.2 में। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास पावर माइनस में हो तब क्या करते हैं। ठीक है, ओवर में अगर पावर माइनस में हो तब क्या करते हैं। अब यहाँ पे ओवर में हमारे पास पावर किस चीज़ में है, माइनस में है, तो इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर से उठा के न्यूमिनेटर की तरफ लेके चले जाएंगे। मतलब ओवर से ओवर को जो है ना, यहाँ पे ओवर में थी ना ये वैल्यू, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये माइनस में थी तो प्लस में हो जाएगी, अगर ये प्लस में थी तो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, पहले आपने डायरेक्ट इसका ये वाला जो पावर है ना, इस पावर का साइन खत्म करना है। माइनस की है तो इसको प्लस की पावर में लेके आना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ हो गई, इसका ओवर मीन्स खत्म हो गया। नीचे से ये डिवाइड हो रही थी तो यहाँ पे आके क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो रही है ऊपर जाके। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 216 था, 216 की जगह पे इसके प्राइम फैक्टर लिखे हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और होल पावर इनके ऊपर क्या आ रही है, 2/3। फिर मल्टीप्लाई 25 है, 25 का आपको पता है कि अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 25 आएगा। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर लगा दिया और होल पावर 1/2 लगा दिया। फिर मल्टीप्लाई इसका डेसिमल ख़त्म किया, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि किस तरह से ख़त्म करना है। तो इसकी जगह पे हम ये लगाएंगे 4/100। ठीक है, 4/100 और होल पावर इनकी क्या आ रही है, 3/2। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इनके पावर्स को कैंसिल आउट करना है, मतलब सेपरेट करके 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, इन दोनों की होल पावर क्या है, हमारे पास 2/3 है। तो 2/3 को इसके लिए भी सेपरेट लिख लेंगे और इसके लिए भी, दोनों के लिए सेपरेट लिखा। उसके बाद देखिए 5 का स्क्वायर है और 1/2। अब स्क्वायर जो है इसकी 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमने 4 और 100 को सेम टेबल पे कैंसिल आउट कर दिया। मतलब अगर हम 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 100 आता है। तो इसको जो है 4 के टेबल पे कैंसिल आउट कर दिया। 4 1 सा 4, 4 को 25 से उन्होंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ रहा था, 100 आ रहा था। तो यहाँ पे हमारे पास 1/25 आ जाएगा। ठीक है, इनको कैंसिल आउट करके हमारे पास क्या आएगा, 1/25 और इस होल की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया और 1/25 की पावर क्या आ गई, 3/2 और ये इस पूरे की क्या आ गई, अंडर रूट आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बाकी जो वैल्यूज़ बची हैं उनको हम लिख लेते हैं। 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर बच गया, फिर 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर बच गया, फिर मल्टीप्लाई 2 के साथ 2 कैंसिल तो 5 की पावर 1 आ गई, मल्टीप्लाई यहाँ पे ये जो 3/2 था ना, ये 1 के लिए भी था और 25 के लिए भी था। अगर हम 1 की पावर 3/2 लें तो हमारे पास 1 ही आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया और 25 के लिए क्या किया, 25 की पावर 3/2 लिख दिया। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या किया, ये देखिए अब हमारे पास जो है ना, ये बेस जो है वो चेंज है और पावर क्या है, सेम है। ठीक है, तो बेस चेंज हो और पावर सेम हो तब हम क्या करते हैं, तब हम करते हैं कि ये इन दोनों वैल्यूज़ को ब्रैकेट के अंदर लिख के पावर को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी इसके बारे में बताया था। अब यहाँ पे हमारे पास बेस चेंज थी, अगर हमारे पास बेस सेम होती तब हम क्या करते, बेस सेम होती तो हम पावर्स को ऐड कर देते। ठीक है, अब बेस सेम नहीं है तो हमने क्या करना है कि बेस की वैल्यूज़ को ब्रैकेट के अंदर लिख के ये जो पावर है इसको कॉमन ले लेना है। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, कॉमन ले लिया, फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 5 ही आएगा, फिर मल्टीप्लाई 1/25, 25 मीन्स 5 का स्क्वायर और इधर 3/2, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, 5 की पावर 3 बच गया। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट स्टेप में किस तरह से सिंप्लीफाई होगा, ये कि देखिए यहाँ पे हमारे पास था ना 2 × 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा और उसका स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 थी और 1/5 का क्यूब, 5 की पावर 3, ये जो स्क्वायर था ना ये इस पावर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया, 5 की पावर 3, तो ये हमारे पास 1/5 की पावर 3 आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया,
कि ये जो था ना, ये 5 की पावर 1 और ये वाला 1, ये दोनों आपस में क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर में वैल्यू थी, सॉरी न्यूमिनेटर में हमारे पास वैल्यू थी। ठीक है, जब हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ लेके आएंगे तो इसकी पावर का साइन चेंज होगा ना, इसकी पावर प्लस में है, जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ आई है ना, तो यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर ऑलरेडी जो मौजूद थी वो हमारे पास 3 थी। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ आ गई, वो हमारे पास आ गई है जी 5 की पावर -1। -1 में क्यों लिख रही हूँ, पहले तो हमारे पास +1 था ना, क्योंकि ये ऊपर से कहाँ आई है, नीचे की तरफ आई है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा, 5 की पावर -1। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। ठीक है, अब इनके दरमियान अगर दरमियान में प्लस आता भी तो प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस आपस में क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, तो 5 की पावर 3 -1 आ जाएगा। अब 5 की पावर 3 -1 मीन्स 3 में से 2 चले जाएंगे तो सॉरी 3 में से 1 चले जाएंगे तो 2 बचेगा, और ये जो 6 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर। अब ये दोनों का स्क्वायर सेम है तो इसको होल का स्क्वायर लगा लेते हैं, 6/5 और ये होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, तो सिंपल हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6/5। अब देखिए हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का भी और इस पार्ट का भी। ठीक है, 1.2 का ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें देखिए क्या करना है, इसमें हमें वैल्यूज गिवन है, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3, फिर इनकी ब्रैकेट है, फिर मल्टीप्लाई डाला हुआ है, फिर a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंपल फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में देखें हमारे पास क्या गिवन है कि a की पावर 1/3, b की पावर 2/3, मतलब उन्होंने क्वेश्चन को ही दोबारा से लिखा हुआ है। ठीक है, फिर ये फार्मूला हमने एक यूज़ करना है, ये फार्मूला है हमारे पास क्यूब का। अगर हमारे पास हो x का क्यूब प्लस y का क्यूब, तो उसको जब हम ओपन करते हैं फार्मूले को, वो तो किसके इक्वल होता है, वो होता है a प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। सॉरी मैं आपको ए बी की फॉर्म में बता रही हूँ क्योंकि हमने खुद ए बी की फॉर्म में ही इनको यूज़ किया है, इनको तैयार किया ए बी की फॉर्म में इसलिए। लेकिन यहाँ पे एक्स वाई की फॉर्म में है, तो चले एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई, फिर एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। आप ए बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसा आपको ईजी लगे। यहाँ पे ए बी की फॉर्म में क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो खुद ए बी की फॉर्म में है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा चेंज कर लिया एक्स वाई की फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास वही चीज़ बनी हुई है। अगर हम इसको सपोज कर लेना कि ये हमारे पास क्या है, x है। ठीक है, इसको मैं सपोज कर लूँ कि ये हमारे पास y है, इसको मैं सपोज कर लूँ कि ये मेरे पास क्या है, x का स्क्वायर है। ठीक है, और इसको मैं सपोज कर लूँ कि ये मेरे पास क्या है, x है और ये क्या है, y है। ठीक है, ये हमारे पास एक्स वाई हो गया, और ये इसको सपोज कर लूँ कि ये किस चीज़ का स्क्वायर है, ये हमारे पास जी वाई का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब देखिए ये सारी टर्म, इस पूरे फार्मूले को हम देखें तो ये सेम एज इट इज़ हमारे पास ये चीज़ बन रही है। ठीक है, अब हमने ये कहा है कि ये वाली जो सारी चीज़ है ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास ए का क्यूब सॉरी एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। ठीक है, तो सिंपल हमने इनको इधर लिखा, और लिखने के बाद ये हमारे पास x है, ये y है, फिर यहाँ पे मैंने 2 क्यों बाहर लिया है, क्योंकि यहाँ पे 2/3 था ना, लेकिन हमें तो a का स्क्वायर चाहिए था, x का स्क्वायर चाहिए था ना, x का, तो ये वैल्यू हमारे पास x है, और फिर 2 जो है वो बाहर आ गया। ये 2 इसी वैल्यू का ही है, 2/3 था ना, 2 को बाहर ले लिया तो बाकी क्या बच गया, 1/3, फिर a की पावर 1/3, b की पावर 2/3, और यहाँ पे हमारे पास b की पावर क्या थी, 4/3, तो यहाँ पे जो यूज़ किया है वो b की पावर 2/3 और 2 बाहर ले लिए। जब हम दोबारा इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, और इस 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 2/3 आ जाएगा। ठीक है, ये जस्ट हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये ट्रिक यूज़ की है। अब देखिए ये हमारे पास सेम वही फार्मूला बन रहा है जो हमने ऊपर एक्स वाई की फॉर्म में यूज़ किया हुआ है। तो हम सिंपल क्या कहेंगे कि ये जो सारी चीज़ है ना, ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल है, ए के क्यूब के प्लस बी के क्यूब के इक्वल है। ठीक है,
तो आपने ए किसको सपोज किया था, ए सपोज किया था एक्स किसको सपोज किया था, एक्स सपोज किया था ए की पावर 1/3 को, और वाई किसको सपोज किया था, बी की पावर 2/3 को। तो सिंपल आपने यहाँ पे लिख देना ए की पावर 1/3 का क्यूब हो जाएगा, प्लस बी की जो वैल्यू है वाई की जो वैल्यू है बी 2/3 इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल आ गया एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी इस फार्मूले की। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं मज़ीद आपको डिटेल में बता दूंगी। अब देखिए यहाँ पे 1/3 और ये वाली क्यूब, ये वाली जो x का क्यूब वाली पावर थी ना, ये और ये पावर दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, इधर भी हमारे पास ये और ये दोनों आपस में क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। अब जो बाकी बची हैं वो a की पावर 1, ये मैंने नीचे डिटेल में भी किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। 3 के साथ 3 कैंसिल, इधर भी 3 के साथ 3 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसको सिंपल फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो और एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको एक्सरसाइज 1.2 का हर क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, ना समझ आई हो किसी स्टेप की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करूँगी। बाकी एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि अगर आप लोगों के लिए मेरी वीडियोस हेल्पफुल हैं, आपकी किसी भी तरह की हेल्प हो रही है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के ग्रुप्स में भी शेयर किया करें, ताकि आपकी वजह से किसी दूसरे की भी हेल्प हो सके। ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा।